अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बागे मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं हाजिर हुआ हूँ, हाजिर होने की कंडीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो अहबाब हैं उनका मुतालबा भी था और बार बार बहुत फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन उठाते उठाते परेशान हो गए, इसलिए आप हज़रात को अपडेट देना भी ज़रूरी है कि कल एक हादसा हो गया था। हमारे ख़ानदान के एक चचा थे, हाफिज़ मोहम्मद चांद, जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी और अभी 15 से 17 दिन पहले 27 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और 3 लड़के हमारे ख़ानदान के घर के और थे। 3 हमारे चचा और 1 हमारे चचा का लड़का। ये 3 लोग मिर्ज़ापुर पड़ता है, कस्बा ईसा नगर के पास, वहाँ नदी पे नहाने के लिए आए थे। तो 3 लोग तो महफूज, लेकिन एक जो मोहम्मद चांद, जिनको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे लगातार, कल उनकी डूब करके यहाँ मौत हो गई है और अभी तक उनकी लाश नहीं मिल पाई है। मुन्ना समीउद्दीन साहब, ये भी मेरे चचा हैं, वीडियो इस वक्त बना रहे हैं। मुन्ना समीउद्दीन साहब, दिखाइए कि नदी कहाँ तक फैली हुई है और हर तरह की मदद भी ली गई, पुलिस प्रशासन भी आया। लेकिन हाँ, इस बात की ज़रूर तकलीफ़ है कि पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत देर में आया और जो मदद मिलनी चाहिए थी हम लोगों को गोताखोरों की तरफ से, वो बहुत देर में मिल पाई। तकरीबन आज 12 बजे का वक्त था और 12 बजे से जो है मदद मिलना शुरू हुई। तो ये भी बड़ा अफसोस वाला मामला हुआ कि तकरीबन 25 से 26 घंटे हो चुके हैं। हम लोगों को यहाँ पर कल भी लाश को बहुत ढूंढा गया, तलाश किया गया। वहाँ सभी इधर भी दिखा दीजिए, ये इतनी बड़ी नदी है और ये सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहीं पे वो हादसा हुआ है। तो मदद बहुत देर में मिल पाई। जो मिर्ज़ापुर गाँव है जहाँ पर ये हादसा हुआ है, काबिल तारीफ़ है मिर्ज़ापुर के लोग, यहाँ के नौजवानों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और मेरे चचा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं मिल पाया। उसके बाद आज 12 बजे तकरीबन स्टीमर वगैरह प्रशासन लेकर के, जिन्हें गोताखोर कहा जाता है, वो लोग भी आए। उन्होंने भी खूब कोशिश की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और ख़ासकर हमारे कस्बा ईसा नगर से जितने भी मुंसलिक गांव हैं, सब ने इस दुख और दर्द को महसूस किया है। हम लोग तो जी रहे हैं इस दुख दर्द में। उन्होंने भी भरपूर साथ दिया है, चाहे वो खैरी हो, चाहे त्रिकुलिया हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो या हमारा कटरा ईसा नगर हो, सब लोग यहीं पर मौजूद थे। अभी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वो ढूंढ कर वो भी थक चुके हैं। और 14 मई 4 बजे शाम का ये हादसा है और आज मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 शाम का बज चुका है और 15 मई है, यानी 26 घंटे का वक्त हो चुका है। अभी मेरे चाचा जो मोहम्मद चांद हैं, इनकी लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाई। तो जिन लोगों के फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उन लोगों को बतलाना है। और जो उनके साथी थे, क्योंकि माशाल्लाह ये हाफिज़ थे, नूरुल बहराइच से पढ़े हुए थे, अच्छे हाफिज़ थे, मिलनसार थे और बहुत ही खुश मिजाज थे। और अभी इनकी शादी हुई थी, हम लोगों ने शिरकत की थी, आप लोग फ़ोटो भी देख रहे होंगे, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। खैर, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा लिखा था वैसा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप हज़रात से ये कहना है कि अब आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा अपने नमाज़ों के बाद अगर मदरसे से मुंसलिक हैं तो मदरसों में दुआ के लिए ज़रूर कहें, अपने बच्चों से दुआ करवा दें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे चचा मोहम्मद चांद हैं, इनकी लाश जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि 26 घंटा हो गया है और अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सुबह लाश को तलाश किया जाएगा। तो सभी लोग उसे दुआ की गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की भी दुआ करें और उनके जुमला ख़ानदान के लिए, हम लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सब्र दे। उनकी माँ की हालत जो बहुत नाजुक है, बहुत रो रो करके बुरा हाल है, पूरा घर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सभी हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें। तो यही अपडेट आप हज़रात को देना था कि लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। आज 15 मई है, 14 मई 4 बजे शाम का हादसा है और आज 6 बज गया है, 15 मई है, लेकिन अभी तक लाश नहीं मिली है। सुबह इंशाल्लाह ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आप लोग से गुजारिश की आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी लाश जल्द से जल्द मिल जाए और जैसा भी आगे होगा इंशाल्लाह आप हज़रात को बतला दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।